अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम पीरियड के बारे में। पोस्टमार्टम पीरियड क्या होता है? डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है, जिसको आम जबान में औरतें चिले का वक्त कहती हैं, वो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है माँ के लिए और बच्चे के लिए। प्रेगनेंसी आपको पता है 9 महीने की होती है और 9 महीने के अंदर बॉडी में जो जो चेंजेस आती हैं वो इन 6 हफ्तों के टाइम में वो सारी चेंजेस वापस अपनी नॉर्मल प्रीवियस कंडीशन के ऊपर जाती हैं। तो इस टाइम में जो फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं वो प्रेगनेंसी से कहीं ज्यादा रैपिड होते हैं। तो इस टाइम पे भी उस खातून का या उस औरत का हमें ज्यादा ख्याल करना होता है प्रेगनेंसी की निस्बत। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या केयर हमने किस तरीके से उस खातून की करनी है। एक तो ये रिक्वेस्ट है मेरी फैमिली मेंबर्स, तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं उस खातून के, चाहे वो ससुराल वाले हैं चाहे वो उसकी अपनी पेरेंट्स वाले लोग हैं, कि वो उसको इमोशनल सपोर्ट बहुत दें, वो उसको फिजिकल सपोर्ट दें। वो प्रेगनेंसी से गुजरी हुई होती है, वो डिलीवरी के टाइम से गुजरी हुई होती है, वो पेशेंट एग्जॉस्टेड होती है, फिजिकली भी एग्जॉस्टेड होती है, मेंटली भी एग्जॉस्टेड होती है और इमोशनली भी। ज्यादातर लोग जो है इस टाइम पे उस खातून को कोई सपोर्ट नहीं देते, ज्यादातर काम उसे खुद करना पड़ता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वो उसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें और उसको रेस्ट करने का टाइम दें। उसको एडिक्वेट रेस्ट की ज़रूरत है। बच्चा जो है वो उन टाइम के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा माँ को डिस्टर्ब करता है, सोने नहीं देता, रात को उठते हैं बच्चे, फीड मांगते हैं, रोते हैं। तो माँ को चाहिए कि वो अगर रात में अपनी नींद पूरी नहीं कर सकती तो वो दिन के टाइम अपनी नींद पूरी करे, और उसके लिए उसको अपने फैमिली मेम्बर्स के ताउन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हाइड्रेशन और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अपने जो लिक्विड इनटेक है, या ज़्यादा बेहतर तो यही है कि वो पानी पिए, लेकिन अगर वो पानी इतना ज़्यादा नहीं पी सकती तो लिक्विड किसी भी फॉर्म में उसको लेना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी में हाइड्रेशन जो है वो ठीक रहे और उसको डिहाइड्रेशन ना हो। और उसकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, उसको हेल्दी डाइट मिले जिसमें हर किस्म के प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हों। हाइड्रेशन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत हेल्प करती है। जितने ज़्यादा जो है आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा जो है आपको ब्रेस्ट मिल्क जो है सिक्रीशन उसकी इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना है कि जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है चिले के दौरान, उसका ख्याल रखना है। शुरू के दिनों में जो है वो थोड़ी रेड कलर की होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाती है और उसका कलर चेंज होता जाता है। फिर वो रेड से ब्राउन हो जाती है, फिर येलो हो जाती है और फिर वो वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर इस पैटर्न में किसी किस्म का कोई भी चेंज आता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होने लग जाती है, क्लॉट्स आने लग जाते हैं, या डिस्चार्ज ऐसा होता है जिसमें स्मेल होती है, और अगर पेशेंट को साथ में उसके फीवर भी हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो रही है, तो ये खतरनाक साइन हो सकता है। इसके लिए उसको चाहिए कि वो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसमें इन्फेक्शन हो सकती है जिसको हम पर्प्यूरल सेप्सिस कहते हैं, और ये काफ़ी ख़तरनाक होती है, तो इसका बर वक्त इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। चिले के दौरान ख़वातीन को चाहिए कि फ़िज़िकल कांटेक्ट वो अवॉइड करें, और चिले के बाद ही जो है फ़िज़िकल कांटेक्ट जो है वो अपना स्टार्ट करें। कुछ लोग अगर जो फिजिकल कांटेक्ट चिले के अंदर स्टार्ट कर देते हैं तो उनको चाहिए कि प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो इस टाइम पे भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर एक खातून जो फीड नहीं करा रही है अपने बच्चे को तो 3 वीक्स के अंदर अंदर उसकी ओव्यूलेशन के चांसेस हैं। तो ये हो सकता है कि वो इस टाइम पे भी प्रेग्नेंट हो जाए दोबारा, और फिर उसको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता और फिर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो सकती है। चिल्ले के वक्त नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है अक्सर खवातीन इस बात का कंप्लेन करती हैं कि उनके पेट के निचले हिस्से में उनको दर्द हो रहा है, उसी तरह का दर्द है जैसा बच्चा पैदा होने के वक्त होता था। इसको हम आफ्टर पेन्स कहते हैं। ये यूट्रस की कंट्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए, तो जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे वापस जाता है तो जब वो कंट्रैक्ट करता है, जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो मदर को ये पेन्स होती हैं।
और दूसरी इसकी वजह ये है कि कंट्रैक्ट करने से जो यूट्रस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो भी कंट्रैक्टेड रहती हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग या ज़्यादा ब्लीडिंग उस कंडीशन में नहीं होती। ये एक कुदरत की तरफ से प्रोटेक्टिव अमल है कि ब्लीडिंग नॉर्मल रहे और ज़्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग से ये कंट्रोल रखता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि चिले में अक्सर ख़वातीन को इसकी शिकायत रहती है कि मूड चेंजेस। मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस आती हैं इस टाइम पे फीमेल की बॉडी में, हार्मोन के चेंजेस होती हैं और हार्मोन फीमेल के मूड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो इसमें मूड चेंजेस जो होती हैं, उस पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, पेशेंट ज़्यादा उसका रोने का दिल चाहता है, उसका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, वो बेबी की केयर नहीं कर सकती। तो इनको हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज। ये यूजुअली कुछ हफ्ता 10 दिन के अंदर ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर ये इस टाइम के बाद भी ठीक ना हो रही हो तो हो सकता है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कोई साइन हो। तो आपको चाहिए कि फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अगर वो समझेंगे मुनासिब तो वो आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेजेगी। ये टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि ये आपकी हेल्प करेंगी कुछ आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करने में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।